औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 42 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 41 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए नबी, मैं जानता हूँ कि ये तेरा मजाक उड़ा रहे हैं और जब भी तू इनके पास से गुज़रता है ये तेरा मजाक उड़ाते हैं और मजाक ये करते हैं कि ये गुज़र रहा है रसूल। ये अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है। क्या यही रह गया था जिसको अल्लाह ने नबी मबूस फरमाना था? क्या हम में से कोई इस काबिल नहीं था? क्या इसमें कोई ज़्यादा क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी को इंतखाब किया? अब दूसरा मजाक ये करते हैं, खदशात का इजहार करते हैं और अपने जो बात करते हैं अपनी बड़ाई या अपनी हिम्मत बयान करते हैं। इन कादा लियुज़िल्लना अन आलिहतिना लौला अन सबरना अलैहा। अगर तो इसने तो अपनी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी। इन कादा युज़िल्लना, इसने तो हमें गुमराह करने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हमें हमेशा हमारे माबूदों से दूर करना चाह रहा था और अपने तय हर तरह से इसने कोशिश की। अल्फाज बन रहे हैं इस तरह कि अगर हम अपने मज़हब पे साबित कदम ना रहते, हिम्मत ना करते और साबित कदमी से काम ना लेते, समझ बूझ से काम ना लेते, तो ये अभी तक हमारे मज़हब से हमें दूर कर चुका होता या हमारे मज़हब, हमारे माबूदों को हमसे छुड़वा चुका होता। ये बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में आती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान होते। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबल अज़ वक्त बता दिया कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ तेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये रसूल नहीं है, अपने आप को रसूल कहता है, बल्कि ये अपने तय अपनी बड़ाई भी बयान करते हैं कि ये तो हमारी हिम्मत, हमारा हौसला, हमारी साबित कदमी थी कि अभी तक हमने अपने मज़हब पर साबित कदम रहे या जमे रहे या अभी तक हमने अपने मज़हब को नहीं छोड़ा, वरना इसने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी हमें हमारे मज़हब से हटाने से या हमें गुमराह करने से। और अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस तरह की बात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बताई जाती जो अभी मुनाफिकीन और कुफ़ार की तरफ से आप तक नहीं पहुंची होती थी या वो डिस्कस कर रहे होते थे, आप तक कभी नहीं पहुंची, फिर मैं अर्ज़ करती हूँ कि नबी गैब नहीं जानता। अगर कोई गैब जानता होता, कोई नबी या कोई वली, को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा हकदार थे कि गैब जानते। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते होते तो ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला बज़रिए वही जो बता रहा है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद मालूम होती कि कफ़ार मेरे ख़िलाफ़ क्या साजिशें कर रहे हैं और किस तरह की साजिश हो रही है मेरे ख़िलाफ़। और इस तरह की फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए जवाब भी सोचते और तजवीज़ करते। लेकिन किसी के बस के, किसी के इख्तियार में ये नहीं होता कि कोई सवाल, किसी सवाल का जवाब दे दे या सवाल का जवाब तजवीज़ करे, अपने तय जवाब तैयार रखे। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सारी अल्लाह की देन है। जब अल्लाह चाहे किसी को, किसी के जहन में जिस तरह के अल्फाज डाल दे, उसकी ज़बान उसी तरह के अल्फाज बोलने पर कादिर होती है। अक्सर हम कहते हैं कि उसने महफिल में ये बात कर दी, ये छोड़ दी, ये क्यों नहीं की, अपनी सफाई में ऐसा कर देता, उसकी बारे में उसको उसकी औकात याद करवाने के लिए ये अल्फाज कह देता। कोई ये नहीं कह रहा होता कि ये अल्फाज कहना किसी इंसान के बस में नहीं होते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। जिस वक्त वो जिस इंसान के दिल में, जिसके दिमाग में जो अल्फाज डाल दे, उसकी ज़बान वही बोलने पे कादिर होती है। उसके अलावा अपने तौर पे कुछ बोलने समझने के कादिर नहीं होता इंसान। अल्लाह के इख्तियारात में हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह ये चीज़ें सिखाई गई। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि कुफ़ार का कोई सवाल आप पर पहले आ जाता था, आप परेशान हो जाते थे, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उसका आपको तसल्ली देते और उसका जवाब सिखाते।
बाज़ दफ़ा कबल अज़ वक्त अभी उनकी मीटिंग हो रही होती है, अभी वो आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे होते, तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाते और साथ ही जवाब भी सिखा देते और साथ ही तसल्ली भी दे देते। अक्सर तसल्ली में अल्लाह तबारक व तआला ने ये अल्फाज बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप ही नहीं हैं, आपसे पहले पैगम्बरों ने भी ऐसी तकलीफ़ें, ऐसी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। दूसरे ये अल्फाज बोले अल्लाह तबारक व तआला ने कि आपका ज़िम्मा इनको मनवाना नहीं है, इनको दीन कबूल करवाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुँचाने तक है। अगर ये नहीं मानते तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इनका और मेरा मामला है। इस तरह की बातें यहाँ फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐसी बातें सुने या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए आयत नाज़िल फरमाई, सौफ़ यअलमून हीन यरौनल अज़ाब। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अभी दुनिया में इस चीज़ पर डटे हुए हैं, लेकिन जल्द ही का मतलब सौफ़ जल्द के लिए बोला जाता है, जल्द से मुराद दुनिया है। जल्द ही ये समझ लेंगे जिस वक्त वो अज़ाब को देखेंगे, यानी कि इसका मतलब दुनिया में अज़ाब है। कोई अज़ाब जब आएगा, दो तरह से कुफ़ार को जलील या रुस्वा किया गया, दो अज़ाब डाले गए उनके लिए। कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनको दुनिया में ही चुका देता अल्लाह तबारक व तआला, कुछ चीज़ें हैं आखरत के लिए रख देते हैं। आखरत का अज़ाब जहन्नम का अज़ाब है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया दुनिया में मुख्तलिफ़ अज़ाब नाज़िल हुए मुख्तलिफ़ अक़वाम पर मुख्तलिफ़ नाफरमानियों की वजह से। यहाँ फरमाया कि नबी सौफ़ा, क़यामत तक भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही ये जब अज़ाब को देखेंगे तो इनको समझ आ जाएगी। समझ के आ जाएगी मन अज़ल्लु सबीला, के कौन सही रास्ते से बटा हुआ है, कौन गुमराह है। यानी इट मीन के वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते थे कुफ़ार के ये ख़ुद गुमराह है और ये हमें भी अभी तक गुमराह कर चुका होता अगर हम अपने मज़हब पर डटे ना रहते, तो साबित कदम ना रहते। तो इसने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने रास्ते पे लाने के लिए हमें, यानी ये गुमराह है और हमें भी गुमराह अभी तक कर चुका होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए कि कैसे ये मुझे गुमराह कह रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हादी फरमा रहा है कि हदायत देने वाला, रहनुमाई करने वाला है, लेकिन ये मुझे गुमराह कह रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दुनिया में ही जल्द ही आपके सामने इस चीज़ का फ़ैसला हो जाएगा कि कौन गुमराह है और कौन सही रास्ते पे है। उस वक्त ये कफ़े अफसोस मलते रहेंगे। जल्द ये अज़ाब को देखेंगे और जो गुमराह पार्टी होगी उस पर अज़ाब नाज़िल होगा। और डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ये गुमराह हैं और साबित हो जाएगा कि गुमराह दुनिया में ही साबित हो जाएगा कि गुमराह कौन है, और यकीनन ये गुमराह हैं और इन पर अज़ाब आएगा। आप भी देख लेंगे कि किस तरह कौन सा गुमराह है और कौन हिदायत पे है, और साबित भी हो जाएगा आपके सामने। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।